जहाँ तक इनको दानिश का ताकत है तो मैं समझता हूँ मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं। जहाँ तक उसकी शानी करीमी का तल्लुक है तो नहीं बहुत आज लेवल का जिसे खूबी खुदा दे या मोहब्बत की मुझे डायरेक्टर दायित्व ग्रुप ऑफ स्कूल तैमूर साहब ने इरशाद फरमाया है कि प्रोग्राम को मुख्तसर करना है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की हमारे सब लोग मेहमान खुसूसी की हैसियत से रखते हैं तो मैं मुल्तमिस हूँ काशिफ बलोच साहब से दुआएं और आप सब मेरा क्या करें। काशिफ बलोच को तालियां बजाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी इल्मी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। जनाब ज़ाहिर मरबूदा साहब, मुज़फ़्फ़र दानिश साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब और मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब मिर्ज़ा राशिद साहब यहाँ मौजूद हैं। इल्मी लोगों के सामने बात करना तो ऐसे है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के काम बिल्कुल मुतरादिफ है। तो यहाँ बात करना बिल्कुल इस तरह है कि मैं इल्मी लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ और उनके बिल्कुल शागिर्दों में आता हूँ। सबसे पहले तो मैं दायित्व स्कूल ग्रुप ऑफ कॉलेज स्कूल का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब वहीदुल्लाह काशिफ साहब को और जनाब डायरेक्टर साहब को जिन्होंने इस छोटे सी गांव के अंदर इतना बड़ा जो ग्रुप है और इतना बड़ा जो स्कूल है उसको लॉन्च किया। और ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आसमान पे सितारे टिमटिमाते हैं जो कि अपनी अपनी रोशनी जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, खुदा आपका हामी नासर हो, अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन सुभान अल्लाह। अब जनाब भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं डायरेक्टर दायित्व ग्रुप ऑफ स्कूल जनाब तैमूर हयात मोहम्मद साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी ऐसे की हाज़िरी जरूर लगवाएं। तैमूर हयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अपने शहरा और पूरा असली इंशाल्लाह दायित्व स्कूल जो दायित्व स्कूल का सिस्टम है जदीद आसान और बेहतरीन जो राइटिंग अल्फाबेटिक स्कूलों में आप लोगों ने पढ़ा है हम हट के पढ़ाएंगे। आवाज़ों के ज़रिए फोनिक मेथड है जो जदीद और आसान होते हैं। इससे एक बहुत बड़ी बात कि हम इंशाल्लाह नाज़िम कुरान को एक पीरियड के दौर में बाकायदा जो 0 से 5 तक के बच्चे जाएंगे तो कुरान मजीद को आप अगर मस्जिद में नहीं पढ़ाते हैं तो इंशाल्लाह वो पूरा कुरान मजीद स्कूल में सीख लेंगे। दूसरा मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्कूल की ओपनिंग के लिए निवेश साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आप हज़रात के साथ भरपूर तालीम में तशरीफ लाते हैं इंजीनियर आफ्ताब हाशमी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे हुक्म हुआ है कि चंद अल्फाज आपके को गुज़ार करूँ तो मुख्तसरन बयान करता हूँ। मैं स्कूल के हवाले से बात करूँगा। जैसे ज़ैमा मुगीरा साहब कह रहे थे कि बच्चों को सोचना सीखना, फिक्र करना सीखना, क्योंकि ये जो एक आम टर्म रटलाइजेशन है उससे आपके बच्चों के हाथ में डिग्री तो आ जाती है लेकिन उनका अक्ल जो है उनके सोचने की जो एलियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दायित्व स्कूल जो कुटियाला सहता में कैंपस है इंशाल्लाह आपके बच्चों की अच्छे तरीके से आबियानी होगी, अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा, उनका चेक एंड बैलेंस होगा। आप घर में भी देख सकते हैं। मैं एक छोटी एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं मंडी बावली में, तो पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ तो मैंने उनसे कहा कि ये ट्रांसलेशन करके ज़रा तर्जुमा तो बताओ। दूसरी के बच्चे की बुक थी, तीसरी वाले को नहीं आया, चौथी वाले को नहीं आया, पांचवीं वाले को ट्रांसलेशन करनी नहीं है। उनका क्राइटेरिया क्या है कि सुबह बच्चों को लेके जाते हैं,
पढ़ाते हैं, फिर 2 घंटे की छुट्टी देते हैं, उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। और ट्यूशन के बाद ये रिजल्ट था कि दूसरी वाले बच्चे की ट्रांसलेशन 5वीं वाले बच्चा तक नहीं कर पा रहा था। तो इंशाल्लाह ये जो आपका इदारा है दायित्व, चूँकि इब्तदाई मीटिंग्स में मैं भी यहाँ शामिल था, इसमें ऐसा नहीं होगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों का चेक एंड बैलेंस करेंगे, आपको रिपोर्ट्स जाएंगी और आप किसी भी इदारे के बच्चे से कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपटीशन करवा सकते हैं। ये जो कैंपस है दायित्व का, इसका पढ़ा हुआ बच्चा इंशाअल्लाह ताला किसी भी दूसरे स्कूल के बच्चे से 100 दर्जे बेहतर होगा। और यही मेरा शुक्रिया। आपके सामने तशरीफ लाते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर दायित्व स्कूल पुथेरा कैंपस जनाब हाजी साबित हुसैन साहब। आपने कदम करवाने का काफी नाम तेरी बहन बेटियों सलाम मैं 1980 से दरसों तदरीस के बीच में 20 साल का वक्फा आया और दोबारा मैं इस काम से मुंसलिक हुआ। यहाँ के तालीमी हालात मेरी शुरू से नजर है। अब मैं करना आपने देखा होगा कि हाथों से लोग शहरों में मुमकिन होते हैं और जब किसी से पूछेंगे वो शहर में क्यों आ रहा है कि आपकी आबो हवा साफ सुथरी है, चीजें मिलती है, तो वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की तालीम के लिए शहर में आ रहा हूँ। और बहुत से लोग जब शहर आते हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं करते हैं और अच्छे उदों पर फैल भी हो जाते हैं और इस मकसद में वो कामयाब हो जाते हैं, इसके लिए वो शहर में आते हैं। मुश्किल से हमारा गाँव मंडी लाहौर शहर के बिल्कुल साथ है, चंद मिनटों के पास लेके है, लेकिन इसके बावजूद इस गाँव में आला तालीम याफ्ता अफराद की शरह न होने के बराबर है। अब तक यहाँ से सिर्फ 2 या 3 अफराद गजट ऑफिसर बन सके हैं और 1 इंजीनियर और 1 नेवी में ऑफिसर बना है। इस इतनी बड़ी आबादी के बावजूद यहाँ से कोई बच्चा MBBS डॉक्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर नहीं बन सका। हत्ता कि वकील जो लड़ाई तालब इल्म होते हैं ना, वो भी वकील बन जाते हैं क्योंकि उसके लिए ज़्यादा काबिलियत की जरूरत नहीं होती है और यहाँ से कोई वकील भी नहीं बन सकता, ना ही यहाँ से कोई पायलट या फौज में एडमिशन हासिल कर सका है। ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। इस आबादी से तकरीबन हर साल 150 के करीब बच्चे प्राइमरी स्कूलों में हाई स्कूलों में जाते हैं और उनमें से सिर्फ 25-30 तक या ऐसे भी काम बच्चे जो है वो मैट्रिक पास करते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट में बहुत कम बच्चे हैं जो FSC वगैरह में अच्छे नंबर में, और जो FSC करते भी हैं वो ना मेडिकल कॉलेज तक उनका मेरिट पॉइंट है अपना और ना ही किसी ने BA MA करके कोई मुकाबले का इम्तिहान है। मेरे ख्याल में इसकी वजह यहाँ का बुनियादी तालीमी ढांचा है। यहाँ में बच्चों की बुनियादी तालीम पे वो तवज्जो नहीं दी गई जिसकी जरूरत थी और जदीद तालीम का वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर ऐसा कोई भी तालीमी अदारा नहीं है जिसका अलाका किसी कामयाब तालीमी अदारे से हो और जिसकी वो अदारा रहनुमाई करे। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हमने मायानाज मैंने तलीम जनाब मदद दानिश साहब PhD से रहनुमाई हासिल करने के लिए इनके दायित्व स्कूल ऑफ सिस्टम से इलाज किया है और वो हमारी इस
सिलसिले में हर तरह की रहनुमाई करेंगे और जदीद तलीमी मसाइल से हमारी रहनुमाई करेंगे। हमारा मकसद तालीम का फरोग है, बिजनेस नहीं है। अब मैं एक दूसरी बात की तरफ आता हूँ। आप हजरात को मालूम है कि अच्छी तालीम के लिए अच्छी ज़हनी और जिस्मानी सेहत की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे की सेहत अच्छी होगी तो वो अपनी तालीम में परफॉर्मेंस बेहतर कर सकेगा। इसके लिए मैं वालिदैन को चंद टिप्स दूंगा कि बिल्कुल फ्री है। पहले ये आप खुद भी और बच्चों को भी दिन के में कुछ देर के लिए धूप में बिठाएं। धूप ना लगने से जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत को मुतासर करती है। और ये विटामिन सिर्फ धूप से मिलता है, किसी फल किसी खुराक में नहीं है। इसलिए धूप जो है अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपने बच्चों को दुकानों से गैर मयारी चीज़ें लेकर ना दें। मसलन चिप्स है, पापड़, गुलाब जामुन वगैरह है, ये सब गैर मयारी है, गैर मयारी मटीरियल से तैयार की जाती है। दुनिया के कुछ मुल्कों में मैक मसेज जो है मार्केट